हेलो दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी के इस प्लेटफॉर्म में। मेरा नाम है कैलाश तिवारी। सो दोस्तों, नाबार्ड ग्रेड ए का नंबर ऑफ एप्लीकेशंस कितने हैं, वो भी स्ट्रीम वाइज, और उससे हमें क्या पता चलता है कि यार मेरी स्ट्रीम में जिसमें मैंने फॉर्म फिल किया है उसमें कितना कंपटीशन है। सो दोस्तों, कल हमने बताया था आपको कि जर्नलिस्ट में लगभग जो नंबर है वो 52,920 है। आज हम आपको बताने वाले हैं टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कितने हैं। सो इस बार टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स काफी कम है, और आप उस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि पिछली बार जितने बच्चों ने जर्नलिस्ट स्ट्रीम का फॉर्म फिल किया था उससे कम बच्चों ने, लगभग 5,000 कम बच्चों ने सारे स्ट्रीम्स में मिला के फॉर्म फिल किया है। तो इस बार कंपटीशन हम कह सकते हैं लास्ट ईयर के टाइम से कम है। बट अगेन एक बात फिर आ जाती है कि सर इस बार वैकेंसीज भी कम है, तो हम कह सकते हैं कि काफी हद तक चीजें फिर से सेम हो जाती हैं। आपको ये समझना है, भरोसा अपने आप पे रखना है। इस नंबर का कोई बहुत बड़ा रिलेशन नहीं होता है, क्योंकि जो सीरियस स्टूडेंट है वो हमेशा कम होते हैं। आप सभी को पता है, हर साल हम देखते हैं 20 से 25,000 बच्चे तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद एग्जाम देने ही नहीं जाते हैं। तो आप समझ लीजिए कि कितने फिर उसमें सीरियस स्टूडेंट होते हैं। तो इसलिए अगर आपने थोड़ा भी सीरियसली प्रिपरेशन की है, चाहे नोटिफिकेशन आने के बाद भी की है, तो डोंट वरी, आपने मतलब सारे सब्जेक्ट्स को टारगेट किया और हिसाब लगा के यार अच्छे से पढ़ाई करके और अच्छे से अपना एग्जामिनेशन दिया है, तो भी सिलेक्शन के चांसेस होते हैं। प्रीलिम्स हो जाए तो उसके बाद बहुत अच्छे से अगर आप फेज 2 देते हैं, फिर सिलेक्शन के चांस बढ़ते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली सिलेक्शन तो फेज 2 के बेसिस पे ही होता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि एग्जाम भी लेकर आया है बिग बी डेज सेल। सो आप किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे एग्रीकल्चर है, जनरल है, आईटी है, फाइनेंस है, तो आप हमारे कोर्सेज को, जो कि बेस्ट कोर्सेज हैं फॉर द क्वालिटी कंटेंट और जो आपकी प्रिपरेशन को 50% फास्टर बनाएंगे, आप कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। सो दोस्तों, ये वैकेंसी थी। हम स्पेसिफिकली बात करेंगे आईटी के लिए और फाइनेंस के लिए। आईटी में आप देखेंगे तो इस बार वैकेंसी 16 है, जो लास्ट ईयर 40 थी। सिमिलरली फाइनेंस में पिछली बार 16 लगभग वैकेंसी थी, इस बार सिर्फ और सिर्फ 7 वैकेंसीज है, और जनरल में तो 50 वैकेंसीज हैं ही। तो अब देखते हैं कि क्या नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रहे हैं और कितना कंपटीशन इस बार होने वाला है, या फिर हम एप्लीकेशंस के बेसिस पे कह सकते हैं। तो आप देखेंगे कि जो ये ओवरऑल है, यहाँ पे मैंने ये टोटल वैकेंसीज, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस यहाँ पे मेंशन की है, और ये नंबर ऑफ वैकेंसीज है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जर्नलिस्ट कैटेगरी में 52,920 बच्चों ने फॉर्म फिल किया अगेंस्ट 50 वैकेंसी। तो हर एक सीट पे कितना कंपटीशन है, 1058 का। बट मैंने एक चीज आपको बताई स्टार्टिंग में दोस्तों, ये नंबर ऑफ एप्लीकेशंस है, नंबर ऑफ अपीयर्ड स्टूडेंट नहीं है, क्योंकि वो अगेन डिफरेंट हो जाता है जब वो डेटा हमें मिलेगा। क्योंकि ये डेटा भी हमें किसी बच्चे ने शेयर किया जिसने आरटीआई लगाई थी, उसके बेसिस पे जब वो डेटा मिलेगा तो हम आपको बताएंगे। बट मैंने आपको बताया कि पिछले 2 साल में आप देखेंगे 20,000 25,000 बच्चे तो देने ही नहीं जाते हैं फॉर्म फिल करने के बाद एग्जामिनेशन, तो वो आपको डिस्काउंट करके चलना है। सिमिलरली आप देखेंगे फाइनेंस में, देखिए 1047 बच्चों ने फॉर्म फिल किया अगेंस्ट द वैकेंसी ऑफ 7। तो पर सीट में कितना कंपटीशन है, सिर्फ और सिर्फ 150 का। कितना कम कंपटीशन है फाइनेंस स्टूडेंट्स के लिए। 6406 बच्चों ने आईटी के फॉर्म फिल किया, आईटी में वैकेंसीज कितनी है, 16 वैकेंसीज है। कितना कंपटीशन है, 400 का कंपटीशन है। तो मतलब एक वैकेंसी पे 400 का। बट एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं, ये तो नंबर ऑफ एप्लीकेशन के बेसिस पे है। इसमें आधे बच्चे तो एग्जाम देने नहीं जाएंगे, और अगर देने जाएंगे भी तो उसमें कितने सीरियस है उसकी कोई गारंटी नहीं। तो इसलिए हम कहते हैं कि हमेशा जितना भी नंबर लिखा है ना, उसका लास्ट डिजिट हटा दीजिए, उतना कंपटीशन है बस। तो आप समझ सकते हैं कि फाइनेंस में एक सीट के लिए कितने 15 बच्चे हैं, और यहाँ पे आईटी में एक सीट के लिए कितने 40 बच्चे हैं। ये सही कंपटीशन आप इसके हिसाब से मान के चल सकते हैं। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि इस नंबर से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ना, बट हमें क्यूरियोसिटी तो रहती है कि कितने फॉर्म फिल है, तो वो आप देख सकते हैं। सबसे ज्यादा कंपटीशन आपको एग्रीकल्चर में दिखेगा। अब दिखना अलग होता है और होना अलग होता है कितना वो नहीं पता, बट ये दिख ऐसा रहा है। सो दिस इज ओवरऑल नंबर। आपने अगर किसी दूसरी स्ट्रीम से फिल किया है तो आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, देख लीजिएगा आराम से इसको। सो दिस इज अबाउट द नंबर। तो दोस्तों, इसलिए यहाँ पे हमें पता चलता है कंपटीशन अगर है, क्योंकि आईटी में इस बार हमें कंपटीशन थोड़ा ज्यादा दिख रहा है, तो आपको फेज 2 पे फोकस करना है, क्योंकि फेज 1 अगर आपका क्लियर हुआ है ना, तो जब क्लियर होगा तो अल्टीमेटली जो फाइनल सिलेक्शन है वो किसके बेसिस पे होगा, फेज 2 के मार्क्स से और इंटरव्यू के मार्क्स। तो फेज 2 आपका अच्छा होना चाहिए, अभी से प्रिपरेशन कीजिए। एग्जाम भी में आपको बेस्ट कोर्सेज मिल जाएंगे जिनको आप टारगेट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल। ये लास्ट ईयर का आप देख सकते हैं, लास्ट ईयर 74,000 बच्चों ने फॉर्म फिल किए थे। देने कितने गए एग्जामिनेशन, 45,000 बच्चे, 30,000 बच्चे कम हो गए, सोचो। एंड देन उसके बाद आप देखिए 60,000 बच्चों ने फॉर्म फिल किया था 2022 में, देने गए 35,000 बच्चे, 25,000 बच्चे। देन 71,000 बच्चों ने फॉर्म फिल किया था, देने कितने गए। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि वो नंबर से बहुत ज्यादा घबराना नहीं है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। रिजल्ट
सितंबर एंड या अक्टूबर की बिगनिंग में आएगा, जनरली 15 दिन पहले देते हैं। एग्जाम की डेट टेंटेटिवली 20 अक्टूबर है। डेली प्रैक्टिस कीजिए, हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाती हैं, सो उसका बेनिफिट लीजिए। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।